जब मैं 14 से 16 साल की उम्र में था। पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन एडिक्शन में था। और ये ऐसा टॉपिक है जो हम पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, फ्रेंड्स के साथ भी सीरियसली डिस्कस नहीं कर सकते। आप ऐसे केसेस कितने सारे देखोगे जहाँ पे हैरेसमेंट हुई है लड़कियों की। हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना है, मास्टरबेशन। इस टॉपिक के बारे में बहुत कम बात किया जाता है और ये ऐसा टॉपिक है जो हम पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, फ्रेंड्स के साथ भी सीरियसली डिस्कस नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में फेल होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। एक ऐसा ट्रैप है जिसने बहुत सारे लोगों को आज भी अपने पकड़ में बना के रखा हुआ है। मैं खुद 9 to 11 क्लास 9 to क्लास 11 जब मैं 14 से 16 साल की उम्र में था, पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन एडिक्शन में था। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा मेंटल स्टेट, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब था। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आज भी उस चीज़ से जा रहे हैं। एंड मैं अगर इस वीडियो के थ्रू उनकी हेल्प कर पाऊँगा तो उससे बढ़िया क्या ही बात हो जाएगी। सबसे पहले आपने ये समझना है कि मैं इस वीडियो में एडिक्शन की बात कर रहा हूँ। एडिक्शन मतलब दिन में आप 3 बार 4 बार मास्टरबेट कर रहे हैं, 2 घंटा पॉर्न देख रहे हैं, आपकी कोई बाहर की लाइफ नहीं है, आपने आपको बंद करके रख लिया है, आपको उस एडिक्शन ने अपने अंदर ले लिया है और ये चीज़ आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस चीज़ से बाहर कैसे आ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 14, 15, 16 साल वालों के साथ है। हाँ, मेजॉरिटी उनके साथ है, लेकिन मेरे को बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, दे आर मैरिड 30 साल 35 साल एंड दे आर एडिक्टेड। एंड वो फिर शादी के बाद जो चीज़ उन्हें सही से करनी चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे बिकॉज उनका ध्यान पूरा पॉर्न और मास्टरबेशन ने अभी तक उनको पकड़ के रखा है। जो 15 साल की उम्र से शुरू हुई थी 35 तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 4-5 चीज़ें क्या कर सकते हो जिससे आप इससे बाहर आ पाओ। अब इस वीडियो में मैं ये नहीं बना रहा हूँ कि इससे मेरा बाइसेप लॉस हो जाएगा या ट्राइसेप लॉस हो जाएगा या मसल लॉस हो जाएगा, स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा। मैं इतना भी बेवकूफ़ वाली बात नहीं करने वाला हूँ कि आप अगर दिन में 2 बार मास्टरबेट कर रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। मैं वो चीज़ नहीं मानता, ठीक है। साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं मैं वो मानता हूँ कि हाँ, मसल लॉस नहीं होता, साइंटिफिकली प्रूवन है। स्ट्रेंथ लॉस नहीं होता, साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं क्या लॉस होता है बताऊँ? ये मेंटली आप ख़त्म होते हो। जब आप एडिक्ट होते हो आप मेंटली ख़त्म होते हो। हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग इस चीज़ से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना। सबसे पहले एक्सेस मास्टरबेशन से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आप उस लेवल पे कॉन्फिडेंट नहीं रहते अगर आप इस चीज़ में हो। सेकंड चीज़, टाइम वेस्ट। आप पूरी अपनी टाइम, पूरी अपनी एनर्जी इस चीज़ में डाल रहे हो जहाँ कि आपका दिमाग कहीं और अपने गोल्स पे लगना चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज़ है, मेजॉरिटी ऑफ द हैरेसमेंट केसेस अगेंस्ट वुमेन, रेप केसेस इज़ कनेक्टेड टू मास्टरबेशन एडिक्शन एंड पॉर्न एडिक्शन। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि वो पॉर्न में जो चीज़ें देख रहे हैं वो उन्हें रियलिटी लगने लगती है। मास्टरबेशन और पॉर्न बिल्कुल रिलेटेड है, वो वहीं से आ रहा है। बहुत सारे लोग दूसरे जो जेंडर्स हैं उनको गलत वे में देखने लगते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस इंडिया में इतने ज़्यादा हैं। जो आपका पॉर्न एडिक्शन है उसको रियलिटी, पॉर्न को रियल मानने लगते हैं लोग। एंड उस तरीके से ये बहुत ही चीज़ें हैं जो शायद बात नहीं करना चाहते लोग, उसी तरीके से अपने लव्ड वन के साथ वो बिहेव करते हैं। मे बी देयर गर्लफ्रेंड, मे बी देयर वाइफ, एंड दे थिंक दैट इज़ जो पॉर्न में वो देख रहे हैं वो रियल है। एंड आप ऐसे केसेस कितने सारे देखोगे जहाँ पे हैरेसमेंट हुई है लड़कियों की, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चीज़ जो कर रहे हैं वही चीज़ हमें भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ऑल्सो मेरा मानना ये है कि जो ज़्यादातर मर्दों में, मेल में लोनलीनेस है वो इस एडिक्शन के थ्रू है। जहाँ पे ये अगर आप 2 बार 3 बार इस चीज़ में एडिक्टेड हो, आप लोनली रहोगे मोस्टली। आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, आप बहुत ज़्यादा ग्रुप्स नहीं बना पाओगे और आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर से अपने लिए कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस भी करी हुई हैं कहीं ना कहीं किसी टाइम पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 चीज़ें जो मुझे मदद करी थी एंड जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। ऑल्सो गाइज, एक सप्लीमेंट जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो वो है मसल ब्लेज का L-कार्निटिन। लिक्विड फॉर्म में 3300 mg प्योर L-कार्निटिन मिलता है जो कि आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। जब भी आप कट कर रहे हो आपके मसल्स, लीन मसल मास को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। पावर लिफ्टिंग में भी मेरे को लगता है इसको यूज़ करना चाहिए क्योंकि हम एक वेट कैटेगरी में हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा मसल मास और बेहतर होगा तो बेहतर ही रहेगा, और फैट कम होगा तो और अच्छा रहेगा, हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी। और बॉडी बिल्डिंग प्रेप में भी इसको यूज़ करते हैं। मैंने जब 10-12 kg कट किया था तभी भी मैंने इसको यूज़ किया था। बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है, सुबह सुबह ले सकते हो कार्डियो से पहले या जिम जाने से पहले। 3300 mg प्योर L-कार्निटिन, ये लाइम फ्लेवर में है, टेस्ट भी बढ़िया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से चेकआउट कर लेना। मसल ब्लेज पे मेरा डिस्काउंट कोड है सिंघा30, उससे आपको एक बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सबसे पहले ही आपने अपने लिए एक एडिक्शन बनाना है, एक चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो।
मेरे लिए जिम है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। कोई स्पोर्ट, कोई भी चीज़ जो आप हर दिन 2 घंटा 2.5 घंटा अच्छे से करो, एक ऐसी चीज़ होना हर किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम, ऑफिस, हर चीज़ के अलावा, स्कूल के अलावा, कॉलेज के अलावा, एक ऐसी चीज़ जो आप इंजॉय करते हो, जो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है जिसमें आपको मज़ा आता है, वो 2 घंटा ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, अगर आप पे ये नहीं है देन आपकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है और बहुत क्लासी नहीं होने वाली है। यू नीड टू हैव वन थिंग। क्यों? बड़े से बड़े लोग देख लो आप, बड़े से बड़े लोग देख लो, वो जिम कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसके लिए नहीं, यहाँ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। कोई फिज़िकल एक्टिविटी 1.5 से 2 घंटा एवरी डे करना यहाँ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरा मानना यही है कि एक एडिक्शन को एक एडिक्शन ही काट सकता है, इसीलिए आपने भी अपनी लाइफ में एक एडिक्शन रखना ज़रूरी है। वो इंसान ही क्या जिसके पास अपनी एक एडिक्शन ना हो, अच्छी वाली, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, रात को सोने से पहले ऐड सम काइंड ऑफ बुक रीडिंग एंड सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद रात को सोने से पहले मुझे लगता है हर इंसान को 15 से 20 मिनट वॉकिंग करनी चाहिए। वो 15-20 मिनट अगर आप अकेले चलोगे, आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं ये चीज़ को बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ। डिनर के बाद 15-20 मिनट का वॉक, खुद से बातें, क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, क्या किया है, क्या गलतियाँ रही हैं, आज का दिन में क्या कर सकते थे, ये सारी चीज़ें 15 मिनट, वो बहुत ज़्यादा यहाँ के लिए भी ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ कोई एक किताब, प्रोग्रेस की कोई भी एक चीज़, अच्छी बुक, एक पन्ना, एक पेज यू कैन रीड बिफोर स्लीपिंग। ये सारी चीज़ें हो सकता है जब 14, 15, 16 का था मेरे को ऐसे कोई बताता तो मेरे को लगा कोई ज्ञान दे रहा फालतू का, बट ऑल दीज थिंग्स विल मेक यू अ बेटर पर्सन। ऑल्सो अगर आप एडिक्ट हो, आप एक चीज़ कर सकते हो, आप अपने आप को एक चैलेंज देके देखो कि अगले 7 दिन मैंने नहीं पॉर्न देखना है, मैंने नहीं करना है, अगले 30 दिन तक मैंने मास्टरबेट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देख के तो देखो, कैन यू डू इट? डू यू हैव दैट सेल्फ कंट्रोल? क्या आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल है कि नहीं? अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो हाउ आर यू गोइंग टू डू वेल इन लाइफ? आप बढ़िया कैसे करोगे लाइफ में जब आप खुद पे ही कंट्रोल नहीं है? तो एक बार चैलेंज देखो 30 दिन का, कैन यू डू इट? मेरे को देखना है, बिकॉज मैं खुद को यही कह रहा था कि अगर मेरे को खुद की बॉडी है, खुद के डिज़ायर्स एंड खुद के माइंड पे ही कंट्रोल नहीं है तो मैं बढ़िया कैसे करने वाला हूँ जीवन में अपने। अगर तुम हारते हो इसका मतलब यू हैव ज़ीरो कंट्रोल ओवर योर ब्रेन, ठीक है, ये याद रखना। लास्टली एक मैसेज टू ऑल द यूथ हु इज़ वॉचिंग, पॉर्न इज़ नॉट रियल, ठीक है। मैं काफ़ी आपसे बड़ा हो सकता हूँ, बहुत सारे लोगों से छोटा भी हो सकता हूँ, बट काफ़ी लोगों से बड़ा ही होऊंगा जो मोस्टली मेरी ऑडियंस है। पॉर्न इज़ नॉट रियल एक मैसेज है, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं समझ में आता। सो व्हेन यू आर वॉचिंग इट, अगर कभी देखा भी है तो ये सोचो कि ये एक मूवी तैयार करी गई है जिनके अंदर एक्टर्स हैं एंड दे आर गेटिंग पेड अ लॉट ऑफ मनी, जो कि वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपकी रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको अपनानी नहीं है, ठीक है। आप मूवी में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हो, अपनाते नहीं हो, उस हिसाब से उसको मूवी समझो, उसको रियल मत समझो। एंड कोशिश करो कि अगर आप इस चीज़ में हो, इससे बाहर आओ, आप अपने आप को चैलेंज करो। एंड आई वुड लव, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी वीडियोज़ के थ्रू बहुत सारे लोग जो ये करते हैं वो इनसे बाहर आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपने आप को चैलेंज देके देखो एंड यहाँ कमेंट करना, अब मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँगा एंड अपनी लाइफ को बढ़िया करूँगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।